आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं F-22 रैप्टर के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों F-22 रैप्टर को आसमान का बादशाह कहा जाता है और ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जिसके चलते अमेरिका ने आज तक एक भी F-22 रैप्टर किसी दूसरे देश से बेचा भी नहीं है। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको जानना है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में F-22 के, तो एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, समझ आ जाएगा। जापान जो कि यूएस का बहुत क्लोज अलाई है, उसने एक बार यूएस से कहा कि भाई साहब आप ना मुझे F-22 रैप्टर दे दो, जो कीमत है हम पे करेंगे। बदले में यूएस ने कहा कि आप हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन और मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 ले लो, लेकिन आपको हम F-22 रैप्टर नहीं दे सकते हैं। मतलब आज तक यूएस इसको अपने यूज़ के लिए रखा है, किसी दूसरे देश को देता भी नहीं है। चलिए इसकी खासियत के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल क्या है, तो एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। मतलब इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि डॉग फाइट में, एयर सुपीरियोरिटी फाइट में ये हमेशा अव्वल है। किसी दूसरे प्लेन को गिराना है तो उसमें इसका कोई शान ही नहीं माना जाता है। नेशनल ओरिजिन इसका यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका इसको यूज़ करता है और कोई भी देश दुनिया में इसे नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि अमेरिका इसे बेचता ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के साथ साथ बोइंग भी है, स्पेस एंड सिक्योरिटी भी है, ये सब मिल के इसको डेवलप किया है। फर्स्ट प्लेस इसका हुआ था 1997 में, मतलब आज से 25 साल पहले ये पहली बार उड़ान भरा था। इंट्रोडक्शन फोर्सेज में इसका हुआ था 15 दिसंबर 2005 को। प्राइमरीली यूज़ कौन करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स करती है। जी हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, F-35 सबसे लेटेस्ट प्लेन है यूएस का और वो क्लेम करता है कि सबसे बेहतरीन है। लेकिन F-35 वो किसी दूसरे देश को बेचता है, जैसे जापान उसको यूज़ कर सकता है, इजराइल यूज़ करता है। लेकिन F-22 जो कि इससे पुराना है F-35 से, फिर भी ये किसी को नहीं देता क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका जो स्टेल्थ फीचर है ना, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन है और इस वजह से इसे कभी देता ही नहीं है यूएस। प्रोड्यूस 1996 से 2011 तक नंबर कितने बने, 195 टोटल इसके यूनिट्स डेवलप किए गए हैं। लॉकहीड YF-22 इसको डेवलप करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्रू ऑब्वियसली एक है, लेंथ इसकी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा लंबा ये प्लेन है, जबकि चौड़ाई जो है, विंग स्पैन जो है ऊंचाई के साथ, ये जो बाकी प्लेन्स में मिलते हैं कॉमन ही है। जो विंग एरिया है वो लगभग 78 मीटर स्क्वायर का है, जो बहुत ही इसे बढ़िया एक डिज़ाइन देता है। एम्प्टी वेट लगभग 19,700 किलोग्राम का है और जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 38,000 किलोग्राम का। आपको इसके तुलना में अगर F-35 से देखेंगे तो जितना बम या फिर मिसाइल्स वज़न का ढो सकता है F-35, उससे लगभग दोहरे वज़न का आराम से F-22 ढो सकता है। फ्यूल कैपेसिटी लगभग इसकी है 8,200 किलोग्राम इंस्टेंटली, और अगर इसमें अलग से टैंक यूज़ कर दिया जाए फ्यूल के लिए तो 12,000 किलोग्राम का फ्यूल आराम से ये कैरी कर सकता है। और पावर पॉइंट के मामले में तो कुछ कहना ही नहीं है। स्पीड की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.25 की है, जो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। जो भारत अपना AMCA डेवलप कर रहा है वो 2.2 मैक के आसपास उसकी स्पीड होने वाला है, ये उससे भी ज़्यादा है। और जो रेंज है वो लगभग 3,000 किलोमीटर का है। रडार का तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। रडार जो पहले इसमें यूज़ किया गया था, उस रडार का जो रेंज था लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का था, लेकिन अभी उसको अपग्रेड कर दिया गया है और आराम से ये 400 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है इसका रडार। मिसाइल्स को देखिए तो एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल दोनों इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। हालांकि इसको प्राइमरली एयर टू ग्राउंड के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पे यूज़ किया जा सकता है। ये एयर टू एयर में बहुत ही शानदार प्लेयर इसको माना जाता है। आई होप समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों यूएस F-35 को तो एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों से बेच देता है, लेकिन F-22 को वो बेचने से कतराता है। जापान जैसा एलाई, इजराइल जैसे एलाई को भी आराम से यूएस मना कर देता है कि आपको हम F-22 रैप्टर नहीं दे सकते हैं। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभी तक जितने डॉग फाइट हुआ है ना F-22 रैप्टर से किसी भी प्लेन का, हमेशा जीत F-22 रैप्टर की ही हुई है। किसी दूसरे प्लेन ने आज तक F-22 को शूट डाउन नहीं किया है। इस वजह से ये आज तक का सबसे बेहतर प्लेन माना जाता है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।